हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार दोबारा से वेलकम है आप लोगों का एक न्यू ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह वही 5:30 हो चुकी हैं। दिन है आज सोमवार का, तारीख हो गई है 9 सितंबर। तो सुबह का जो काम होता है ना वो स्टार्ट हो चुका है। सुबह सबसे पहले उठ के मैं आ गई हूँ बाहर और झाड़ू लेके। 2 दिन हो गया मैंने झाड़ू मंगा लिया ना, तो अब थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाता है। सुबह सुबह जो बाहर का झाड़ू लगाना होता है ना वो ठीक हो जाता है। काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि मतलब आप ऐसे मतलब घर के बाहर क्यों सफाई करते हो। तो मुझे अच्छा लगता है, जितना मुझे घर के अंदर की साफ़ सफाई अच्छी लगती है उतना ही मुझे अपने घर के बाहर की जो सफाई होती क्लीनिंग होती है वो अच्छी लगती है। और हमें रखना भी चाहिए अपने घर के आसपास जो है साफ़ सुथरी जब रहता है ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ही जो है हमेशा रहन सहन होता है। जितना अंदर उससे थोड़ा सा कम जो है बाहर का आना जाना। तो हमें जितना जो है ज़रूरी घर के अंदर की सफाई है उतनी ही बाहर घर की सफाई भी ज़रूरी है। तो जो है डेली करना चाहिए। और इससे जो है जो सुबह उठ के हम घर के बाहर की साफ़ सफाई करते हैं ना उससे जो है हमारे घर में बहुत बरकत भी आती है सुबह सूर्य निकलने से पहले। और जो निगेटिव एनर्जी होती हैं ये पानी के साथ ही मेरे ख्याल से निकल जाती हैं बाहर की तरफ। और जो पॉजिटिविटी है यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। तो सुबह सुबह मैंने नहा के मतलब बाहर की जो सफाई की, उसके बाद शॉप में की थी। तुरंत ही नहा के मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि आज मुझे ना बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेशल सा टिफ़िन उनका रेडी करना है। तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब कोई चीज़। तो फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को और भी बतानी है। कुछ लोग हैं ना मुझे देख के इतना जलते हैं, इतना मुझसे उनको प्रॉब्लम है कि मुझसे प्रॉब्लम भी है और फॉलो भी मुझे ही करेंगे। मतलब कुछ होते हैं ना कि लोग दोस्तों से नहीं डर लगता, दुश्मनों से डर लगता है। जो लोग दुश्मन होते हैं ना वो हमारी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ज़्यादा चीज़ जो है माइंड करते हैं कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ब्लॉग कैसा डाल रही हूँ, वीडियो कैसा डाल रही हूँ। तुरंत ही वही चीज़ फॉलो कर लेंगे। तो उनको मुझसे जलन भी बहुत ज़्यादा है और तुरंत ही मुझे फॉलो भी कर लेंगे। कुछ ऐसे लोगों से मतलब थोड़ी सी मुझे हंसी भी लग रही है और साथ में थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ रहा है कि मतलब मुझसे ही दुश्मनी है और मुझसे ही दोस्ती है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही काम करते हैं। पर उनका क्या है, हमें तो अपने काम से मतलब है, वो जो मर्जी करें, हमें उससे क्या लेना देना है। और यहाँ पे जो इसका ब्रेड वाला बर्गर था ना वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको दोनों तरफ से कवर कर दूंगी और थोड़ा सा मैंने इसमें टमाटो सॉस ऊपर से और डाल दिया है। तो ये वाली जो है जो मैंने ब्रेड बर्गर बनाया है कितनी बार अपने बच्चों को दे चुकी हूँ, कोई नया नहीं है। पर इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ जो है वेजिटेबल्स कट करो उसके बाद टिक्की बनाओ, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग ही जाता है इसमें। और अब जो है इसको मैं थोड़ा सा बटर डाल के इसको फ्राई कर लूँगी और फिर जाएगा इसके टिफ़िन में। जो छोटे वाले बेटे का टिफ़िन था वो तो जो है मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि उसको ना ब्रेड और बटर के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी दे दो तो तुरंत ही वापस ले आएगा। 2 बजे तक स्कूल में भूखा बैठा रहेगा पर कुछ भी नहीं खाएगा। उसको चाहिए चिप्स, मैगी और साथ में ब्रेड या तो बटर। 2 ही 3 चीज़ें वो है जो पसंद करता है। घर में बाकी खा लेता है, घर में ऐसा नहीं है कि घर में नहीं खाता। पर स्कूल में ना ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के कारण वो खा नहीं पाता है ठीक से। तो अब ये ना दोनों तरफ से अच्छे से सेक गए थे तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो अब इसके टिफ़िन में मैं पैक कर दूँगी और उसके बाद जो है इसको मैंने उठा लिया था। तो यहाँ पे ये अपना यूनिफ़ॉर्म डाल रहा है। ये ना कभी-कभी कोशिश करता है खुद से पहनने के लिए, पर इससे हो नहीं पाता है। इसने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, पर इसकी जो बटन थी ना इसने ऊपर-नीचे बंद कर ली है। तो मैं इसको रूम में बुला रही हूँ कि यहाँ पे आओ, यहीं पे मैं ठीक कर देती हूँ। तो कभी-कभी इसका मन होता है कि खुद से तैयार हो जाऊँ, पर अभी ना छोटा है तो कर नहीं पाता है ठीक से। थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा 1 डेढ़ साल में तो ये खुद से मतलब रेडी हो जाएगा। फिर थोड़ा-सा जो मॉर्निंग का काम है ना वो हल्का हो जाएगा। और हम हाउसवाइफ के जो काम होते हैं वो तो होते ही हैं, और बाकी जो बच्चों को रेडी करने होते हैं ये भी बहुत बड़ा काम है। आप लोग सामने से देख सकते हैं इसके पापा सो रहे हैं, पर कभी नहीं कहते कि अगर तुम किचन में काम कर रही हो तो मैं ही अपने बच्चों को रेडी कर देता हूँ। कभी उनके मुंह से ये शब्द निकला ही नहीं। मैं तो तरस गई, मेरे तो कान मतलब तरस रहे हैं ये शब्द सुनने के लिए। और जब छोटे वाले बेटे का इन्होंने एडमिशन कराया था तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि जो है एक को तुम तैयार करोगी और एक को मैं करूँगा, तो एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और एक की तुम्हारी है। पर वो दिन गए, इन्होंने कभी भी सोचा ही नहीं उसके बारे में कि हाँ मैं अकेले खुद मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा जो है मेरी हेल्प ही कर दें।
तो दोस्तों बच्चे अब जा चुकी थी स्कूल। उसके बाद मैंने पूजा किया, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं तुरंत ही मैं पूजा करने लगती हूँ, क्योंकि मेरा मन ना पूजा में ही लगा होता है। ये सारा काम जो है करके ही मैं पूजा आराम से करती हूँ। तो मैंने जो जगाया, भगवान को भोग लगाया, और फिर चाय के लिए लेट हो रहा था। चाय मैं पहले से रख के गई थी, तो चाय अच्छे से पक गई थी। अब डैडी को दे देते हैं छान की, और उसके बाद जो है मैं दोबारा से इसमें चीनी डालूँगी, तो मैं और पापा पिएंगे। तो पहले डैडी की निकल जाती है शुगर फ्री वाली चाय। उसके बाद दोस्तों मैं रूम में आ गई थी, तो अभी सब्ज़ी वगैरह जो था वो नहीं बनाया है, बाद में बनाएंगे। पहले जो है रूम की थोड़ी सी जो है हालत जो बिखरी हुई है उसको सही कर लेते हैं। तो मैंने पिल्लो पे जो कवर निकले हुए थे वो भी सही कर लिए हैं, और साथ में ये वाला जो पिल्लो है इसको मैं यूज़ करती हूँ, और ये दोनों मतलब एक इसके पापा करते हैं, और दो बच्चों में एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा-सा मतलब बेडशीट वगैरह सही कर लिया है, और आज बेडशीट चेंज भी नहीं किया है, क्योंकि अभी गंदी नहीं हुई। ये वाली जो बेडशीट है ना, ये 3 से 4 दिन निकल जाता है। और उसके बाद थोड़ा-सा मैं डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ, क्योंकि कल संडे था। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था ब्लॉग में कि हर जगह का काम तो हो गया था, पर रूम का नहीं हो पाया था, क्योंकि जो है रूम में सब लेटे थे, बैठे थे, और उसके बाद जब उठे तो फिर जो है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था काम करते-करते। तो मैं किचन की सॉरी रूम की सफाई कर नहीं पाई थी। तो आज जो है अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लेंगे। तो उससे पहले जो है ये कंबल वगैरह जो रखे हुए हैं इनको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं, और उसके बाद जो है थोड़ा-सा मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। तो 2-3 दिन भी अगर हाथ ना लगाओ ना रूम में ना या कहीं भी, तो कितनी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। और मतलब किचन के और बच्चों के कामों के अलावा बच्चों की पढ़ाई के अलावा घर में कितने सारे काम होते हैं, छोटे बड़े ऐसे-ऐसे काम होते हैं जो हम आप लोगों के साथ कभी शेयर ही नहीं करते हैं। क्योंकि सबको पता है, जितने भी हाउसवाइफ हैं, जितने भी घर में रहते हैं, घर का काम करते हैं, उनको पता है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। एक होता है ना कि जब हम ऑफिस जाते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो एक मतलब सीमित टाइम होता है कि इतने बजे हमें आना, इतने बजे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। पर जो घर का काम होता है ना, वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आप चाहे पूरा दिन लगे रहो, पूरी रात लगे रहो, फिर भी कुछ ना कुछ छोटे बड़े काम निकलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंबल भी फ़ोल्ड कर दिया है, और उसके बाद लेते हैं कपड़ा, तो करते हैं अच्छे से साफ़ सफाई। क्योंकि जो है अगर अभी नहीं हो पाएगा तो फिर बच्चे आ जाते हैं, और अभी गर्मी भी चल रही है, तो गर्मी में थोड़ा-सा मतलब जैसे धूप वगैरह निकल जाती है ना, तो गर्मी बहुत लगने लगती है। फिर गर्मी वाले जो भी काम है ये सब चीज़ें करो तो पसीना होता है, और भी गर्मी लगती है, तो ठीक से हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैं सोफ़ा की सफाई करने लगी हूँ, और काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी गया था, क्योंकि कल बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा था सोफ़े में। तो जो है यहाँ पे मतलब जस्ट सामने ही पड़ जाता है, और अभी तो बरसात का मौसम भी, इतना ज़्यादा मिट्टी भी नहीं होती है कहीं पे कि मिट्टी वगैरह उड़ती हो, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने डस्ट आ ही जाते हैं रूम में। तो हर जगह साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो आज मैं रूम की अच्छे से कर दूँगी क्लीनिंग, ताकि जो है 1-2 दिन तो निकल ही जाएगा, क्योंकि कल ना ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई का काम होता है वो नहीं होता है। तो जो है आज ही ये सारा काम निपटा लेंगे। उसके बाद मैं फ्रिज के ऊपर जो गमले रखे हुए थे, गमलों को मैंने मशीन पे रख दिया है, और फ्रिज के ऊपर की भी सफाई कर देते हैं। थोड़ा बहुत मैंने गमलों को भी झाड़ दिया है, ताकि जो इसमें डस्ट वगैरह हो ना वो निकल जाए, और फिर वापस से जहाँ पे वो रखा हुआ था वहीं पे रख दिया। ये गमले ना कांच के हैं, तो मुझे थोड़ा सा उठाने में रखने में डर भी लगता है, क्योंकि मेरे से ना कांच की चीज़ें बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और ये कीप वाली मेहंदी है जो हम 2 महीने पहले लेके आए थे। एक मेहंदी मैंने कजरी तीज में लगाया था, बाकी अभी 3 बचे हुए हैं, तो उसको मैं रख दूँगी संभाल के। और यही मेहंदी अब करवा चौथ तक चल जाएगा, क्योंकि जल्दी हम मेहंदी वगैरह लगाते ही नहीं हैं। कभी कुछ मतलब फंक्शन वगैरह होता है, या कजरी तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, तभी लगाते हैं। फिर इधर आ गए हैं इस वाले अलमारी पे, तो यहाँ भी ऊपर ऊपर से मैंने ऐसे ही थोड़ा सा हल्का सा साफ़ सफाई कर लिया है। बाकी देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा सामान रखा हुआ है। तो हमारे घर में ना ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, और मुझे लगता है ना मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, हमारे पास कितनी भी चीज़ हो जाए, पर हमारे यहाँ फ्रिज के ऊपर देख लो, तो अलमारी के ऊपर देख लो, तो हर जगह कोई ना कोई सामान हम रखे ही होते हैं, कितना भी हमारे पास जगह हो।
और फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैंने तोरी की सब्ज़ी थी जो मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूँ। इनके लिए मैंने बनाया है घिया लौकी की सब्ज़ी और अपने लिए बनाऊँगी तोरी की, क्योंकि ये ना सीज़न बिल्कुल बीतने वाला है और मैंने एक दिन भी तोरी की सब्ज़ी नहीं बनाया था। तो मुझे भिंडी, तोरी, लौकी, कद्दू सब कुछ पसंद है, पर इनको नहीं पसंद है। इनके कारण मैं भी नहीं खा पाती हूँ। मुझे भी आलस लगता है कि कौन सिर्फ अकेले के लिए बनाए, और फिर मम्मी बनाती है तो फिर मैं उधर से ही लेके खा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती है तो उनको पता है कि मैं खाती हूँ, तो वो पूछ भी लेते हैं, और अगर नहीं पूछते हैं तो मैं खुद से मांग लेती हूँ। 4 बजने वाले हैं। पहले ये बताओ, आपने पैंटी डाली नहीं है, खेलने में लग गए हो, पहले पैंट डालो, लेके आओ, वो रखा हुआ है, उठाओ उसको पहनाओ। तुम कौन से काम में लगे हो बेटा? ये देखो, ये मेरा रूम है। अभी सुबह मैंने कितनी सफाई की है, जैसे का तैसा सब बिखेर के रख दिया है। पहले तो पैंट पहन फिर चाउमीन बर्गर बनाई। चल इधर आ जाओ, पहना दो। नहीं करते बेटा ऐसे, नंगू नहीं रहते। अपनी कॉफी रखते, इसका वत रखे। ओके। ये नींबू की है, तेरी है। चलो रख लो इसको। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं। दोपहर का टाइम जो था वो ख़त्म हो चुका है, 4 बजने वाले हैं। और इसके ट्यूशन का टाइम हो रहा है, क्योंकि इसका जो ट्यूशन की टाइमिंग है ना, ये 4 बजे है और उसका 5 बजे है। तो पहले उसको छोड़ के आऊँगी, आधे घंटे में बर्तन वगैरह धुलूँगी। दोपहर में जो हमने खाना वगैरह खाया था वो बर्तन अभी रखा हुआ है, उसको धोया नहीं था तो उसको भी धोएंगे। तब तक ये अपनी कॉपी वगैरह रख रहा है। इनका जो लंच बॉक्स वगैरह है ये भी यहीं पे रखा हुआ है। और बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप होते आती है इस टाइम पे, इसलिए मैंने बर्तन नहीं धुला, क्योंकि धूप में आलस बहुत लगता है, गर्मी लगने लगती है और साथ में सिर भी दर्द होने लगता है। और इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए, तो जब इसको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी उसके बाद ये सारे कपड़े आज ही प्रेस कर लूँगी। और जिस टाइम पे कर लूँगी तो जो मॉर्निंग में जो काम होता है ना, मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, तो थोड़ा सा जो है एक ही काम कम करना पड़ेगा। और ये मैंने कान के अपने इयरिंग्स निकाल दिए हैं, गले का भी निकाल दिया, तो कितना मतलब सुना सुना सा लग रहा है, बेकार सा। तो छुच्चू आई तो करके आओ, मैं रखती हूँ, जाओ। तो पहले इनकी कॉपी वगैरह रख लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में बस। तो बच्चों को ट्यूशन से ले भी आई हूँ और अब तो टाइम हो गया है, 6:15 हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए। दूध में जब बच्चों को लेने गई थी ट्यूशन से तो उधर से ही ले आई थी। साथ में जो है चाय भी रख दिया था बनने के लिए। और ये शाम का टाइम था तो मम्मी ने बोला कि तड़का पीस दो। मम्मी आज जो है काले चने की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैं यहाँ पे मम्मी का तड़का पीसने लगी हूँ, क्योंकि ये वाले चॉपर में ना मम्मी से हो नहीं पाता है, तो मैं ही पीस देती हूँ। तो जो काफ़ी ज़्यादा तड़का मम्मी ने पिसवाया है, क्योंकि जब छोले वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तड़का पीसना पड़ता है। और यहाँ पे 2-3 आलू रखे हुए थे मॉर्निंग के ही, तो मैंने इसको घी में फ्राई करके इन दोनों को दे दिया। ये दोनों मैगी मांग रहे थे, पर मैं ना मैगी वैगी कम ही इनको बना के खिलाती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको जो है ये आलू फ्राई करके दे दिया। और आलू भी इनको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो ये खा लेंगे, ये ज़्यादा ठीक लगता है मुझे मैगी से। और फिर मतलब इसके कारनामे ना कभी ख़त्म नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ खुरापाती आइडिया इसके माइंड में आता ही रहता है, हमेशा तंग करता रहता है। तो जो है यहाँ पे इसने बोतल पकड़ के बैठा हुआ है, कह रहा है कि मुझे पानी पिला दो, और हर 2 मिनट बाद इसको पानी पीना होता है। और जितना ये पीता नहीं है उससे कहीं ज़्यादा पानी गिरा देता है। तो जब तक ये छोटा है ना तब तक कुछ ऐसी ही हालत होने वाली है मेरी। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मतलब सयानापन दिखाएगा, पर अभी तो ये ना बहुत गंदा सा बना हुआ है। यहाँ पे ये जब जॉब से आए थे तो फ्रूट वगैरह भी लेके आए थे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ टोकरी में। तो इसमें बनाना ही आएगा, क्योंकि पाइनएप्पल और पपाया इसमें आएगा नहीं। तो ये दोनों मैंने इसमें रख दिए थे। एप्पल 2 बचे हुए थे जो पीछे मतलब पहले से ही रखे हुए थे, और उसके बाद जो है इस बार जो लेके आए हैं पाइनएप्पल पपाया, ये मैं टोकरी में डाल रही हूँ, यानी कि बास्केट में फ्रिज में रख देंगे। साथ में जो है जब मैं बच्चों को लेने गई थी तो उधर से ही टमाटर प्याज लेके आई थी, और कुछ सब्जियां मतलब कद्दू भी लेके आई थी। कद्दू मैंने काट के रख दिया है साइड में। पर इनके साथ ना वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा 1.5-2 घंटा वेस्ट हो गया है। तो इनको मतलब बनाना कुछ भी नहीं होता, पर मुझे ना
अपने आसपास ही फंसा के रखते हैं कि मतलब काम ना कर पाऊँ मैं टाइम से। इससे मैं बोतल बोल रही हूँ कि रखिए आप फ्रिज में, पर ये जा नहीं रहा है। देखिए कैसे गिर रहा है, और मुझे ना कभी-कभी इसके साथ ऐसे ही लड़ाई करनी पड़ती है। ये मेरी बात ठीक से मानता नहीं है, तो फिर मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करती हूँ। और फिर आप लोग आज खुद ही देख लीजिए कि रात में मैं कैसे बर्तन धुलती हूँ। तो आज मेरे मन में ना एक आइडिया सूझा कि ये जो है क्यों ना मोबाइल की लाइट जला के बर्तन धो लिया जाए, और साथ में जो है वीडियो भी बन जाएगा और जो है बर्तन भी धुल जाएगा, लाइट भी मिलती रहेगी। तो मतलब कभी कभी ना मेरे भी दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। वैसे तो मैं दिमाग कम ही लगाती हूँ, पर कभी कभी ना हो जाता है।